1 जनवरी को नववर्ष मानना पहले पाप घोषित किया गया, तो फिर पाप पुण्य कैसे हो गया? आधुनिक नववर्ष हम भारतीयों पर एक तरह से थोपा गया है, क्योंकि यह सनातन संस्कृति को मिटाने की एक साजिश है। हमारा नववर्ष प्रकृति के नए सृजन का प्रतीक है। जय जय श्री राधे भक्तों। जनवरी की पहली तारीख से आधुनिक नववर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन क्या आप हिंदू नववर्ष और आधुनिक नववर्ष के इतिहास के विषय में जानते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों माना गया? क्या यह परंपरा प्राकृतिक, धार्मिक या राजनीतिक है? मानव ने जब से खेती शुरू की, तभी से समय की गणना आवश्यक हो गई। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, बेबीलोन, चीन और भारत, सभी ने अपने अपने कैलेंडर बनाए, जो प्रायः प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा और ऋतुओं पर आधारित। लेकिन आधुनिक नववर्ष की कहानी प्रकृति से कम और राजनीतिक व धार्मिक निर्णयों से अधिक जुड़ी हुई है। आधुनिक नववर्ष की जड़ें प्राचीन रोम में मिलती हैं। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में वर्ष की शुरुआत मार्च महीने से होती थी, जिसमें कुल 10 महीने होते थे। मार्च को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह युद्ध के लिए अनुकूल मौसम था और कृषि चक्र की शुरुआत यहीं से होती थी। लगभग 700 ईसा वर्ष पूर्व रोमन राजा नूमा पोम्पिलियस ने नए कैलेंडर में 2 नए महीने जोड़े, जनवरी और फरवरी। जनवरी का नाम रोमन देवता जीनस के नाम पर रखा गया, जबकि फरवरी प्राचीन रोम के शुद्धिकरण से जुड़ा एक पर्व जिसका नाम फेब्रुआ के नाम पर रखा गया। यह फरवरी का महीना प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में साल का आखिरी महीना था। 46 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने समय गणना में बड़ा सुधार किया। उसने मिस्र के खगोलविदों की सहायता से जूलियन कैलेंडर लागू किया। इस कैलेंडर में 365 दिन थे और हर चौथे वर्ष लीप ईयर और 1 जनवरी को आधिकारिक नव वर्ष घोषित किया गया। लेकिन यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा के लिए था, न कि प्राकृतिक कारणों से। रोमन साम्राज्य के ईसाईकरण के बाद चर्चों ने कई रोमन परंपराओं को अनैतिक माना और 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना पाप घोषित कर दिया। कई देशों में नया वर्ष 25 मार्च यानी ईसा मसीह के गर्भधारण दिवस या ईस्टर से शुरू होता था। इस कारण यूरोप में लंबे समय तक अलग अलग नव वर्ष प्रचलित रहे। 16वीं शताब्दी तक जूलियन कैलेंडर में 10 दिनों की त्रुटि आ चुकी थी। इसे सुधारने के लिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया। इस कैलेंडर में लीप ईयर संबंधी नियम सुधारे गए और 1 जनवरी को स्थायी नववर्ष के रूप में मान्यता दे दी गई। ब्रिटेन ने 1782 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया और साथ ही उसने 11 दिन कैलेंडर से हटा दिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया गया और स्वतंत्रता के बाद भी सरकारी कार्यों में यही कैलेंडर जारी रहा। अब आइए बात करते हैं हिंदू नववर्ष की, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा ही एक क्षण है जहां विज्ञान, खगोल, आयुर्वेद, इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलती दिखाई देती है। जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि की ओर अग्रसर होता है, तब
पृथ्वी पर ऋतुओं का संतुलन बदलने लगता है। शीत ऋतु की जड़ता धीरे धीरे ढीली पड़ती है और ऊष्मा जीवन में गति भरने लगती है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि समय का ऐसा द्वार है जहाँ से प्रकृति स्वयं नवीनीकरण की घोषणा करती है। इस समय पेड़ों पर नई कोपलें फूटती हैं, खेतों में फसलें तैयार होती हैं। यह समय प्रकृति के नए श्रृंगार का प्रतीक बन जाता है। हिंदू नववर्ष की वैज्ञानिकता उसकी खगोलीय गणना में छिपी है। भारतीय पंचांग चंद्रमा और सूर्य दोनों की गतियों को एक साथ लेकर चलते हैं। इससे न केवल तिथियां सटीक रहती हैं, बल्कि ऋतु चक्र भी संतुलित रहता है। जबकि आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर केवल सौर गणना पर ही आधारित है, जिसके कारण समय के साथ ऋतुओं में असंतुलन दिखाई देता है। जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तो उस समय मानव शरीर भी परिवर्तन के दौर से गुजरता है। आयुर्वेद के अनुसार चैत्र मास में कफ दोष का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए इसको दूर करने के लिए नीम और गुड़ का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को डिटॉक्स करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। पुराणों की दृष्टि में यह दिन सृष्टि का आरंभ है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसलिए हिंदू नववर्ष को केवल सामाजिक पर्व नहीं, बल्कि सृष्टि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी कालखंड से जुड़ी एक और कथा है। जब भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार धारण किया, उस समय महाप्रलय का दौर था। उन्होंने वेदों के ज्ञान की रक्षा की, फिर नवसृजन पुनः आरंभ हुआ। हिंदू नववर्ष का एक संदेश यह भी है कि हम सभी पुराने बोझ को त्याग दें और ज्ञान और विवेक के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नवरात्रि का आरंभ होता है। यह शक्ति उपासना का समय है। देवी का आह्वान केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा की जागृति का प्रतीक है। देवी की कथा यह सिखाती है कि नया आरंभ तभी संभव है जब भीतर की शक्ति जागृत होगी। मतलब यह है कि आत्मबल के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। अगर इतिहास का संदर्भ लें तो उज्जैन के सम्राट ने विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व में की थी, जो इसी दिन शुरू हुआ था। यह संवत केवल समय की गणना नहीं, बल्कि संस्कृति के स्वाभिमान का प्रतीक है। कहा जाता है, विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित करने के उपरांत राजा विक्रमादित्य ने धर्म, न्याय और लोक कल्याण के आदर्शों के साथ इस संवत की शुरुआत की थी। भक्तों, आधुनिक नववर्ष हम भारतीयों पर एक तरह से थोपा गया है, क्योंकि यह सनातन संस्कृति को मिटाने की एक साजिश है। यह यूरोप की पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, जो ऋतुओं के अनुकूल भी नहीं है। किंतु हमारा नववर्ष प्रकृति के नए सृजन का प्रतीक है। किंतु विडंबना यह है कि हम इसे नहीं पहचान रहे और 1 जनवरी वाले नव वर्ष को ही हम एक दूसरे को नए वर्ष की मंगलमय बधाइयाँ देते हैं, लेकिन हिंदू नव वर्ष को भूल जाते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि जब 1 जनवरी को नव वर्ष मानना पहले पाप घोषित किया गया, तो फिर पाप पुण्य कैसे हो गया। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि किस प्रकार आधुनिक नववर्ष की शुरुआत से पूर्व लोग पार्टियां करते हैं, मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। लेकिन जब हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है तो वह नवरात्रि का समय होता है और उस समय लोग इसके सेवन से बचते हैं। अब आपको समझना चाहिए कि इन दोनों में
कौन सर्वश्रेष्ठ है। और जब अगली बार फिर से यह तिथि आए तो आप अवश्य ध्यान रखें। जय जय श्री राधे।